12 साल से बच्चा नहीं हुआ है तो लाइफस्टाइल कैसी चाहिए? लाइफस्टाइल तो सबकी सरखी ही चाहिए। लाइफस्टाइल इज ए लाइफस्टाइल एंड दैट शुड बी नेचुरल। गेट अप अर्ली, walk 20 minutes, make some exercises, yoga I will say, and then if you have still time, play on the ground. People say I play badminton. Badminton will not replace yoga. Yoga is yoga. It is for controlling the hormonal system. Am Vaishwanaro bhutva praninam deham ashrita प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो वैश्वानर जो है, द हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी पिनियल से कंट्रोल होता है, दैट इज बीन डन बाय हिम एंड दैट फॉर दैट योगा इज ए exercise or what you can, yoga cannot be called as exercise also. It works on physical, mental and spiritual. Spiritual means on hormonal system, because which is not under our control. इतनी स्त्रियां पहले अभी 15 साल से थायराइड 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 थायराइड, उसके बाद में पुरुषों में भी हार्मोन के बैलेंस इम्बैलेंस आने लगे सब। तो ये जो है इसको ठीक करने के लिए योग है, तो ये करना। फिर एक हॉट ब्रेकफास्ट लेना, और ब्रेकफास्ट के बीच में और खाने के बीच में कभी भी एक 3, साढ़े 3, 4 घंटे का टाइम चाहिए। तो ऐसे नहीं कि ब्रेकफास्ट लेट का खाना 12-1 बजे खाना है तो 8 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, 9 बजे खाया तो 1 बजे खाना खाइए, 12:30 को खाइए। दोपहर को सोना नहीं बिल्कुल, कुछ भी काम बैठे बैठे कुछ भी करना, आराम करना है। उम्र हो गई है तो थोड़ा लॉन्ग चेयर लेके, आर्म चेयर बैठा आराम से, सोना नहीं आंख बंद करके। और बाद में शाम को थोड़ा घूमना टहलना, कुछ हॉबी करना, शाम का खाना जल्दी खाना, हल्का खाना खाना, और रात को सोना 8 घंटे। तो ये शरीर को समय दे दो कि यदि आपके फर्टिलिटी है तो सीधी तरह से वो रिलीज़ हो और सब काम चले। उसका काम जब नहीं चलेगा तो कैसे प्रेगनेंसी रहेगी और बच्चा होगा। सही मायने में अगर हमें समस्या की जड़ तक जाना है ना, तो दिनचर्या तो मदद करती ही है, पर उसी के साथ हम लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा कारला में कि अगर औषधोपचार अच्छी तरीके से लिया जाए, मतलब जो कुछ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम दवाइयाँ करें, उसी के साथ अगर संतुलन पंचकर्म किया जाता है, मतलब जैसे स्त्रियों के केस में देखें तो उत्तर बस्ती है, उत्तर धूप करना पड़ता है, या पुरुषों के केस में देखें तो वीर्यवर्धन के हिसाब से हमें कई प्रकार की बस्तियाँ करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम पूरी तरीके से, जो हम बोलते हैं ना कि पूरे स्वास्थ्य का विचार करके सारी हम जो चिकित्सा है वो अगर प्लान करते हैं तो रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो अच्छे भी मिलते हैं और बहुत जल्दी भी मिलते हैं। तो मिरेकुलसली बहुत सारे कपल्स एज जिनका ज़्यादा है, ऐसे 15-20 साल शादी को हो गए, ऐसे बच्चे होके गए हैं। हमारे वंश से, डीएनए से जुड़ा हुआ भी एक प्रोसेस अंदर इन्वॉल्व है, प्रोग्राम है। वो आपके जो कुल की प्रथा होगी, अंदर जो कुछ हुआ होगा, हम तो समझते हैं कि चलो अभी जो ये रात को दारू पी के फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाते हैं उनको तो बहुत सारी प्रसिद्धि और पैसे मिलते हैं, पर भूल से तुम्हारी कहीं गाड़ी के नीचे कोई आ गया तो तुम क्या कहोगे कि भूल से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर भी को जेल में जाना पड़ेगा। तो बोले चलो शिक्षा हो गई। ये शिक्षा नहीं है, तुम्हारे डीएनए में जो चेंजेस हो गए वो पूरे वंश में आगे दिखेगा। तो ये भी ऐसे इसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मिस्टेक हम जानते नहीं है कोई। और हस्बैंड को दोष है तो वाइफ को भी ट्रीटमेंट देना है, वाइफ को दोष है हस्बैंड को भी देना है, ज़रूरी तो दोनों की है। और टाइम जैसे गया होगा तो हस्बैंड में भी दोष उत्पन्न होता है, स्त्री में भी होता है। तो दोनों को ट्रीटमेंट देना, और बहुत बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट वाले लोग आपको मिलेंगे। यहाँ हम हफ्ते में 4 बार बर्फ़ी खाते हैं। कोई यदि पंचकर्म कर रहे हैं तो आपको चांस लेने की सब तैयारी करके देंगे तो हो जाएगा, और जल्दबाजी नहीं करना है।